हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं कई दिनों से कई महीनों से अपने वीडियोस में आपको बार बार कह रही हूँ, चूज योर ट्विन फ्लेम, क्लेम योर ट्विन फ्लेम। बट क्वेश्चन ये उठता है, कैन वी रियली क्लेम आवर ट्विन फ्लेम? कैन वी really claim our twin flame when you are dealing with soulmates? Means your partner is soulmate and plus you have kids. It's a big question, because when you will choose your twin flame, क्या होता है शायद आपको अंजाम पता नहीं है। लेट मी गाइड यू। जब आप अपनी ट्विन फ्लेम को चूज करते हो, चाहे आप कार्मिक के साथ रह रहे हो या सोलमेट के साथ, इट इज़ वेरी इजी टू चूज ट्विन फ्लेम व्हेन यू आर स्टेइंग विद या डीलिंग विद कार्मिक, राइट? बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चूज योर ट्विन फ्लेम व्हेन यू आर डीलिंग विद सोलमेट। बट जब हम आउट ऑफ द इमोशंस चूज कर लेते हैं अपनी ट्विन फ्लेम को, सो हमारा फोकस कुछ अपने सोलमेट से हट जाता है, ठीक है, और ज़्यादा हट जाता है। लाइक वी आर नॉट रेडी टू शेयर आवर समथिंग, लाइक वी आर नॉट अलाइन सोलफुली विद योर सोलमेट। योर माइंड बॉडी सोल हमारा अलाइन नहीं हो पाता हमारे सोलमेट के साथ, एंड इसके कारण से समटाइम्स झगड़े होते हैं, फाइट्स होते हैं फॉर नो रीजन्स। आप बिना कारण ट्रिगर हो गए अपने सोलमेट से, लाइक ही इज अ बिग ऑब्स्टिकल बिटवीन यू एंड योर ट्विन फ्लेम। इज इट रियली सो? क्या सोलमेट बिगेस्ट ऑब्स्टिकल है? यू स्टार्ट फीलिंग लाइक योर सोलमेट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल बिटवीन यू, एंड उसके बाद हम लोग उनसे इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं कि लाइक यू आर एन ऑब्स्टिकल, यू शुड नॉट देयर, राइट? और आप अपने ट्विन फ्लेम के सोलमेट को या कार्मिक पार्टनर को भी आप मैनिफेस्ट करते हो कि भाई उनका सोल जो भी साइकिल है, कर्मा साइकिल क्लियर हो और वो भी वहाँ से राइट ऑफ हो जाए, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम आती है कि हम अपनी उस पीसफुल लाइफ जिस घर में रह रहे हैं अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, कहीं ना कहीं वो पीसफुल लाइफ थोड़ी सी मैस हो जाती है, डिफ़िकल्ट लगती है, और फिर हम एक ऐसे भंवर में पड़ बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूं? अगर मैं ट्विन फ्लेम चूज़ करती हूं तो मैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कोप अप नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं सोलमेट को चूज़ करती हूँ या करता हूँ, ठीक है, तो ट्विन फ्लेम के साथ मेरी बहुत नेगेटिविटी मुझे फील हो रही है ट्विन फ्लेम के साथ, या मैं उसके लिए बहुत नेगेटिव सोच रहा हूँ, या मैं उसको कर्ज कर रहा हूँ, या मैं उसको मिस कर रहा हूँ। मैं न इधर का हूँ न मैं उधर का हूँ। जबकि ये हालत होती है, तब क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, कैन यू रियली क्लेम ट्विन फ्लेम? दोस्तों, मैं कोई नई बात नहीं बोल रही हूँ, मैं आपकी सिर्फ प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत मुझे मेल्स में आए कि मैम हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। दोस्तों, अगर मैं अपनी जवाब की शुरुआत कुछ ऐसे करूँ कि हम नहीं जानते कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं या नहीं, हम नहीं जानते कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, राइट, कहीं से कुछ आसमान से आया नहीं कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं या नहीं, ठीक है, बट हम ये मानते हैं कि देयर इज सम पावर, देयर इज सम पुल जो हमको नॉर्मल नहीं रहने दे रहा है। देयर इज समथिंग जो कि हमारी लाइफ बाकियों की तरह नहीं है। लाइक बाकियों की लाइफ क्या होती है? लाइक आप शादी करो, एक सोसाइटी प्रोग्रामिंग होती है। आप नॉर्मल लोग की ज़िंदगी आप घर से बाहर जाके देखिए, सोसाइटी में, अपने आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारी में, एवरीवन इज लीडिंग अ सेम लाइफ। शादी हुई, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, पार्टी की, मस्ती करी, ठीक है, धीरे धीरे टाइम कटा, जिंदगी ओवर, ठीक है।
और उनको पता भी नहीं है कि क्या यही पर्पस है। उनके लिए पर्पस यही है, ज़िंदगी यही होती है, ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। हम बड़े होते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, एक दिन मर जाते हैं। ज़िंदगी इसी का नाम है। लिटरली लोग यही कहते हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है। एंड दिस इज़ रॉन्ग। ज़िंदगी इसका नाम नहीं है। यूनिवर्स ने आपको इस पर्पस के लिए नहीं भेजा है। यूनिवर्स हैज सेंट यू फॉर क्लियरिंग योर पास्ट कर्मास, हीलिंग योर इश्यूज एंड लर्निंग लेसन्स एंड इवॉल्व योर सोल। तुम मेरे घर से जैसे इनकारनेट हुए थे प्योरेस्ट फॉर्म में, तुम्हें वैसे ही लौट के आना है, राइट? जैसे माँ बाप ने कहते हैं जाओ ठीक है, बाहर खेलने जाओ, मस्ती करना, गिरो पड़ो जैसे भी है, पर घर में बिल्कुल सेफ आना, ठीक है, वरना मैं घर के अंदर घुसने नहीं दूंगी। बहुत सी मदर्स ऐसी बोलती हैं, राइट? तो जब हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म में गए थे तो हमको एंट्री भी प्योरेस्ट फॉर्म में ही मिलेगी वापस हमारे घर में। सो पर्पस इज टू क्लियर योर ऑल इश्यूज जो आपने बीच रास्ते में अपने ऊपर गंदगी चढ़ा ली। सारे कर्मास को ज़ीरो करना है जो बीच रास्ते में आपने क्रिएट कर लिए, सारे वो अटैचमेंट्स, ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जेलसी, एंगर, शेम, गिल्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, सबको वहीं का वहीं छोड़ के साफ प्योरेस्ट फॉर्म में वापस अपने घर आना है, तभी एंट्री मिलेगी। दैट इज दिस जर्नी, ठीक है? ये आप जान चुके हैं, आप जानते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं बाहर। सेकेंड थिंग, चलिए मान लिया, तो किसने बोला है हम ट्विन फ्लेम हैं? देयर इज सम पावर, और वो है यूनिवर्सल पावर, एंड वी आर डायरेक्टली डीलिंग विद द यूनिवर्सल पावर, एंड वी आर चोजन बाय द यूनिवर्सल पावर। हाउ ब्लेस्ड वी आर। हमारे होपफुली हमारे घर के मेंबर ब्लेस्ड नहीं है, होपफुली हमारी सोसाइटी के बाकी लोग ब्लेस्ड नहीं है जो मस्ती कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, ठीक है, या जो गॉसिप्स कर रहे हैं, जो कर्मास क्रिएट कर रहे हैं, जो बुराइयां कर रहे हैं। दे आर एंजॉइंग, दे आर हैविंग फन इन लाइक डूइंग, playing politics, this and that. So they are not being chosen by God. You are being chosen by the God. It's okay अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, It's okay अगर आपने बचपन से you suffered a dysfunctional family, It's okay you had a bad marriage, It's okay if you are struggling right now, It's okay you are missing your person, but you have been chosen by universal power. How blessed you are. You are being chosen for increasing the vibration of Mother Earth. आपको स्ट्रेट टास्क ऊपर से मिला है, और उस ऊपर वाले के और आपके बीच में और कोई नहीं है, राइट? तो आपके ऊपर लॉज भी चलेंगे उस ऊपर वाले के ही, आपके 3D लॉज आप पर वर्क नहीं करेंगे। सो बहुत से लोगों की एज निकली जा रही है बट मैरिज नहीं हो पा रही है, बिकॉज यू आर बीइंग चोजन फॉर द स्पिरिचुअल जर्नी। फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर स्पिरिचुअल जर्नी, एंड यू हैव टू रेज द वाइब्रेशन ऑफ मदर अर्थ, एंड देन यूनिवर्स आपको खुद बेस्ट गिफ्ट देगा, वट एवर द बेस्ट यू डिजर्व, राइट? सो अभी अपार्ट थिंकिंग कि मैं सोलमेट से डील कर रही हूँ, मेरे बच्चे हैं, दिस एंड दैट, ठीक है, समटाइम्स कुछ कंटिजेंसी भी हो जाती है। सपोज आप सोलमेट के साथ रह रहे हो, कुछ ऐसा हो गया एंड ही इज नाउ नो मोर और लाइक इन योर लाइफ नाउ, तो हम क्या करते हैं? तो बेटर है कि वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी आर चूजन बाय द यूनिवर्स। हमारा स्टेट डीलिंग विद यूनिवर्स है, हमारा स्ट्रेट मास्टर हमारा यूनिवर्स है, हम एक यूनिवर्स की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। वी आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स आर्मी, राइट? ओके, सो हाउ ब्लेस्ड वी आर। हमसे ज़्यादा ब्लेस्ड बाकी नहीं है जो बाहर होपफुली एक अच्छी शादी में एंजॉय कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली उनको फिर मर के फिर जीना है, और फिर वही माया में फंसे रहना है, फिर उसी इल्यूजन में रहना है, और कोई भी खुश नहीं होता है लाइफ में, सबकी लाइफ में पेन रहते हैं। ये जो ज़िंदगी का जो रंगमंच है, यहाँ पर कोई भी सिर्फ बैठ के आराम से खाने के लिए नहीं आया। यहाँ पर हर दिन यू हैव वन देन अनदर, आपके पास कुछ ना कुछ टेंशन्स रहेंगे ही।
सो अब सबकी ज़िंदगी में जाइए तो वैसे भी खुश कोई भी नहीं है। सब कहेगा यार ज़िंदगी में बहुत टेंशन है, सबकी लाइफ में बहुत टेंशन है, क्योंकि यहाँ पर भगवान आपको आराम से बैठने के लिए भेजा ही नहीं है। इस प्रोग्रामिंग को आप प्रोग्रामिंग समझ रहे हो कि शादी करो, बच्चे करो, एंजॉय करो। यहाँ पर एवरीवन हैज़ प्रॉब्लम। बिगेस्ट से बिगेस्ट मिलेनियर के पास प्रॉब्लम है, वो भी पैसा होने के बाद भी खुश नहीं है। किसी का बच्चा हैंडीकैप है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी का पैसा ज़्यादा है तो पॉलिटिक्स ज़्यादा है, उतने ही दुश्मन ज़्यादा है। लाइक एवरीवन इज सफरिंग, राइट? बट you have only pain, and जो पेन है भी नहीं, that's only a preparation stage. Separation is a preparation phase, जहाँ पर आपको सिर्फ खुद को प्रिपेयर करना है, खुद को इवॉल्व करना है, खुद को डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से एक डिवाइन फेमिनिन में बदलना है। एंड यू हैव गिफ्ट्स। जब आप एक स्टेज में अपलिफ्ट हो जाते हो, whatever you manifest, you start getting it. आप सब लोग बोलते हो यस मैम, वी आर नाउ मैनिफेस्टिंग थिंग्स, ठीक है। किसी को अच्छी जॉब मिल रही है, किसी को ये हो रहा है, किसी को अच्छा घर बन गया है, किसी का कुछ अच्छा हो गया है। लाइक दिस एवरीथिंग यू आर मैनिफेस्टिंग। सी, कहाँ है टेंशन आपकी लाइफ में? सो ब्लेस्ड यू आर, एंड यू आर अंडर द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स। आपको तो भगवान ने बिल्कुल लाइक किसी वो गोवर्धन पर्वत की तरह नहीं, कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली लगा ली थी और गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे गोकुल वासियों को प्रोटेक्ट किया था। आप तो उसी पर्वत की तरह प्रोटेक्टेड हो बाय यूनिवर्स। कहाँ है पेन आपकी लाइफ में? सिंपल ये कि यस, यू आर मिसिंग योर ट्विन फ्लेम, और वो भी आपको तब मिलेगा जब आप अपना इनर वर्क पूरा कर लोगे, जब आप अपनी सोल की ग्रोथ कर लोगे, जब आप खुद को इवॉल्व कर लोगे। तो क्या करना है? आपको अपनी जर्नी पर कमिटेड होना है। वेदर यू आर डीलिंग विद सोलमेट और कार्मिक, यू शुड कमिटेड टू योर जर्नी, यू शुड कमिटेड विद योर हीलिंग कि लेट माई टॉक्सिन्स कम आउट। यू शुड बी लॉयल विद द गॉड, यू शुड बी लॉयल विद योर सेल्फ। ये नहीं कि मुझे पेन हुआ तो चलो कोई और बॉयफ्रेंड हम बना लेते हैं, थोड़ा सा हीलिंग मिलेगी। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। यू शुड बी लॉयल विद योर सेल्फ। आपके ट्रिगर्स हो रहे हैं, कार्मिक्स ट्रिगर कर रहे हैं, सोलमेट ट्रिगर्स कर रहे हैं, डीएम ट्रिगर कर रहा है। डोंट फील स्केयर्ड, ठीक है। आपके हर ट्रिगर्स आपको असेंड करने के लिए हो रहे हैं, ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम भी आपके साथ चेंज हो रहे हैं। ट्राई टू एनालाइज, और अगर वो उनके में कोई चेंज नहीं आ रहा तो होपफुली यू आर डीलिंग विद द कैटलिस्ट ओनली, फॉल्स ट्विन फ्लेम, राइट? बिकॉज ट्विन फ्लेम की लाइफ में भी चेंजेस आपके साथ ही होते हैं। दे अवेकन विद यू ओनली। ओके, इट इज़ पॉसिबल कि वो आपके साथ जैसा काम नहीं कर रहे होंगे। सपोज कि इफ़ बोथ ऑफ यू आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, तो आप अगर गाना गाने का शौक रखते हो तो वो भी कुछ लाइक सम वीडियोस बना रहे होंगे या गाना गाते होंगे या वॉट एवर दे आर डूइंग समथिंग, वो भी कुछ अपनी लाइफ में वो सब चेंजेस फिर से ला रहे होंगे जो कि बीच में उन्होंने भी छोड़ दिए थे। तो ट्राई टू एनालाइज, अगर कुछ आपको पता लगता है उधर उस साइड, ट्राई टू एनालाइज कि हाँ वो भी अवेकन हो रहे हैं, लेकिन ये अभी आपको महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यू सिंपली गो विद द फ्लो। आप अपनी जर्नी पे ऑनेस्ट रहिए, आप अपनी जर्नी पे कमिटेड रहिए, आप अपने और डिवाइन के साथ लॉयल रहिए, ठीक है। जब तक ट्विन फ्लेम नहीं आ रहा है उस जगह पर अपने डिवाइन को रखिए कि गॉड, आई एम नॉट अलोन, आई एम नॉट अलोन। जब तक मेरा ट्विन फ्लेम आ रहा है तब तक आप ही मेरी ट्विन फ्लेम हो, एंड ही इज। बिकॉज हम लोग उस हमारी ट्विन फ्लेम सिर्फ हमारी आत्मा का आधा हिस्सा है, बट हम तो उस परमात्मा के ही हिस्से हैं पूरे के पूरे। सो हमारा फर्स्ट ट्विन फ्लेम तो हमारा यूनिवर्स ही है। तो यूनिवर्स को पहले रखो कि यूनिवर्स, जब तक मेरा ट्विन फ्लेम आ रहा है, जब तक मेरी जर्नी पूरी हो रही है, जब तक मैं खुद को इवॉल्व कर रही हूँ, तब तक तो आप मेरी ट्विन फ्लेम हो ही और रहोगे। सो try to connect with your soul. Stop overthinking. Just simply go with the flow. और आपका
जो ट्विन फ्लेम है वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे या अपने ऑन टाइम जब उसको आना होगा या आपका काम हो जाएगा, वो ऑलरेडी सामने आके खड़ा हो जाएगा. बट यू शुड चूज़, यू शुड चूज़. वन मोर थिंग, अब अगर फाइट्स हो रही है सोलमेट के साथ तो क्या करें? योर सोलमेट आपका कार्मा साइकिल है, यू आर नॉट अलाउड टू फाइट. उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है. वो उनकी एज अ इंडिविजुअल उन्होंने भी आपके लिए ड्रीम्स देखे थे, ठीक है, और उन्होंने आपसे शादी करी. एक अरमान थे उनके भी कि हम शादी करेंगे, ठीक है. तो हम उनको भी उनके साथ भी रॉन्ग नहीं कर सकते. वी कांट डू इनजस्टिस विद योर सोलमेट. डेफिनेटली यू हैव टू चूज योर ट्विन फ्लेम, ठीक है, इनसाइड योर हार्ट. बट वी कांट डू इनजस्टिस in the sense कि you should not fight, you should not allowed to fight, because यहाँ तो वैसे भी आप अपनी जर्नी पे इवॉल्व होने के लिए आए हो. यू हैव टू हील योर इश्यूज. और आप अगर सिर्फ इसलिए अपने सोलमेट से इनजस्टिस कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, बिकॉज यू थिंक दैट ही और शी इज ऑब्स्टिकल, दिस इज रॉन्ग. You have created your karma cycle with your soulmate. You had your soul contract with your soulmate in the past life. So he or she is in this is your partner. So इसमें उनकी गलती नहीं है. You are not allowed to hurt your partner. You are not allowed to throw triggers on your partner. You are not allowed to fight with your partner, because it's all you have created, karma. ओके, सो आई होप आप में से बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर.